पूरा अपना चिट्ठा ही खोल के बैठ गई। तो ये देखिए जी, यहाँ पर ये कुछ पोशाक जो लेकर आई हूँ वो पड़ी हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी बैंस अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी। शाम का समय है जी, आज वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम के समय से। और दोपहर बाद मैं गई थी शॉपिंग करने। लड्डू गोपाल जी के सर्दियों के कुछ कपड़े लेकर आई हूँ। ज़्यादा तो मार्केट में अभी नहीं आए हैं, जो भी कुछ मैं सिलेक्ट करके ला सकी वो आपके साथ करती हूँ जी शेयर। आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या पोशाक मैं लड्डू गोपाल जी के लिए लेकर आई हूँ। और दिवाली के बाद आज आपको वीडियो देखने को मिलेगी बहुत दिन बाद। तो वैसी कुछ थकावट कह सकते हैं जी, कुछ किन्हीं कारणों से मैं वीडियो नहीं बना सकी। और कल हमारे फैमिली में है जी जागरण, तो कल आपको ज़रूर करूँगी जी अपने घर के जागरण में शामिल। तो फिलहाल मैं आपको लड्डू गोपाल जी की पोशाकें दिखाती हूँ जी, और लड्डू गोपाल जी के भी दर्शन करवाऊंगी। तो लड्डू गोपाल जी के दर्शन आप कर लीजिए, लेकिन आज लड्डू गोपाल जी ने कोई फैंसी पोशाक नहीं डाली है। उसका क्या कारण है ये आपको वहीं पे उनके पास जाकर बताती हूँ। कीजिए जी लड्डू गोपाल जी के दर्शन। लड्डू गोपाल जी आज बिल्कुल सिंपल नाइट सूट में विराजमान है जी। लड्डू गोपाल जी का स्नान श्रृंगार पूजा वगैरह सब हो गई है, लेकिन पोशाक नहीं चेंज करी क्योंकि लड्डू गोपाल जी ने आज करवाया है मेकअप। तो देखिए कन्हैया जी का मेकअप बहुत ही सुंदर आज किया है पूर्णिमा ने, देखिए जी। और बताइएगा आप सब भी कि आपको लड्डू गोपाल जी का ये किया गया मेकअप कैसा लगा। तो बहुत सुंदर सा मेकअप लड्डू गोपाल जी का हुआ है जी, इसलिए कोई फैंसी पोशाक नहीं पहनाई, क्योंकि मेकअप करते समय फैंसी पोशाक पहनाने में और मेकअप करने में उस समय दिक्कत होती है। तो देखिए जी छोटे कन्हैया जी का भी मेकअप कितना प्यारा हुआ है। बस अब इनकी पोशाक मैं करूँगी जी चेंज, क्योंकि सुबह जैसे ही मेकअप किया उसके बाद पेंट को सूखने में समय लगता है, तो कन्हैया जी को ऐसे ही विराजमान रखा। उसके बाद मैं बाज़ार चली गई जी, और बाज़ार से अब मैं 4 बजे के करीब घर में वापस आई हूँ। और अब आकर बस मैंने पानी पिया, और उसके बाद मुझे लगा कि साथ के साथ वीडियो बनाकर आपके साथ कर देना चाहिए शेयर कि लड्डू गोपाल जी के लिए सर्दियों की शॉपिंग में क्या आया है। तो चलिए जी अब आपको दिखाती हूँ कि लड्डू गोपाल जी की शॉपिंग में क्या क्या आया है। कन्हैया जी को मैंने दिखा दिया है। तो ये देखिए जी, यहाँ पर ये कुछ पोशाक जो लेकर आई हूँ वो पड़ी हैं लड्डू गोपाल जी की, और मैया जी की भी पोशाक आई है। अब मैं आपको एक एक करके सभी पोशाक अच्छे से दिखा देती हूँ जी। तो ये देखिए जी, यहाँ पर ये रेड कलर में पोशाक है, और बहुत ज़्यादा मतलब वर्क वाली नहीं है, सिंपल वर्क है, वेलवेट के कपड़े में है और सिंपल सी है। मतलब लड्डू गोपाल जी को सर्दी में अगर ऊपर कोटी पहनानी हो, शॉल पहनानी हो, तो ये नहीं भी बहुत ज़्यादा वर्क की पोशाक में उन्हें दिक्कत हो, तो सिंपल है, ज़्यादा हैवी वर्क में नहीं है। तो ये देखिए छोटे कन्हैया जी की भी ये साथ में ही है, और सेम ही डिज़ाइन में कलर थोड़ा सा चेंज है। ये देखिए ये ऑरेंज कलर में है, कलर ये भी बहुत प्यारा है। और वो कह रहे थे कि दिवाली के नज़दीक बहुत अच्छी अच्छी पोशाकें आई हुई थी, आप उस समय क्यों नहीं आए। तो मैं सच में दिवाली के टाइम में गई नहीं, ये सोच के कि दिवाली के करके मार्केट में बड़ा रश है, अभी नहीं जाना, बाद में जाऊंगी। मुझे क्या पता था बाद तक पोशाकें ही सारी निकल जाएंगी। तो ये देखिए जी एक पोशाक ये है, इसमें थोड़ा सा हैवी वर्क है, और ये मतलब कि ऐसे पार्टी वेयर लुक की तरह है, खास मौक़ों पे पहनने के लिए। और ये मैं डेली रूटीन में भी ये दोनों पोशाकों का इस्तेमाल लड्डू गोपाल जी को पहनाने में कर सकती हूँ, बट इसका इस्तेमाल तो पार्टी वेयर लुक है पूरी, तो पार्टीज़ वगैरह कहीं जाना है फंक्शन में तभी हम लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे। और ये देखिए छोटे कन्हैया जी का ना ये वाला साइज़ ना छोटा आ गया है, और अब जाना पड़ेगा इसको चेंज करने के लिए। पहना के देखी ना मैंने उनको, दरअसल उनके पास इसमें बड़ा साइज़ था नहीं, तो उन्होंने कहा था आप एक बार ट्राई करो, आ जाएगा, हमने आपके लड्डू गोपाल जी देखे हुए, आ जाएगा। तो वही बात है, दुकानदार तो कहते ही हैं, गलती तो मेरी है, पर कोई बात नहीं, मैं उनको बोल लूँगी फ़ोन करके कि जैसे ही अगला माल आए तो ये सेम डिज़ाइन निकाल कर हमारा साइड पे रख दीजिएगा, बाकी कन्हैया जी की मर्ज़ी। और यहाँ पर देखिए मैया जी की पोशाक वेलवेट के कपड़े में, ब्लू कलर, बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारी लगी मुझे ये। और इस ब्लू कलर के साथ ये देखिए रेड कलर की चुन्नी ली है इस ब्लू लहंगे के साथ। और यहाँ पर है ग्रीन कलर में, कलर ना थोड़ा अलग सा आ रहा है फ़ोन में, बट ये ग्रीन कलर है, ये भी वेलवेट में है, डिज़ाइन सेम है, सिर्फ कलर चेंज है। और इसके साथ मैंने ग्रीन कलर की चुन्नी ये देखिए यहाँ पर है। और अब इस तरफ आ जाइए, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको खोल के बताती हूँ तो अच्छे से अंदाज़ा होगा कि ये एक्चुअल में है क्या। तो ये देखिए जी, ये है शॉल वेलवेट के कपड़े की, और ऊपर थोड़ा सा कुछ सितारे से कुछ लगे हुए हैं, और साइड पे ये
समोसा लेस ऐसे बोलते हैं इसको, तो ये लगी हुई है। तो ये वो उन्होंने मुझे दी है ये 70 रुपये की एक, ये मतलब कि एक छोटा सा ही पीस है, कोई ज़्यादा बड़ा पीस तो नहीं है। तो ये पीस मुझे मिला 70 रुपये का। तो फिर मैंने किसी और दुकान से ये देखिए पूरा कपड़ा ही ले लिया 1 मीटर, जो कि मुझे पड़ा 1 मीटर नहीं सॉरी आधा मीटर, जो कि मुझे 100 रुपये में ये आधा मीटर कपड़ा मिल गया है। अच्छा है। और इसमें से ऐसी कम से कम ये देखिए जी 4 शोलें निकल आएंगी इनमें से, इस तरह की, इस पीस में से। ज़रूरी नहीं है कि शॉल ही निकालनी है, मैं इसका किसी भी तरीके से लड्डू गोपाल जी के लिए ही इस्तेमाल कर सकती हूँ इस कपड़े का। और इतना बड़ा कपड़ा ये 100 रुपये का आया है जी, और ये इतना छोटा सा पीस 70 रुपये का आया। तो मैंने ले तो लिया कि चलो कोई बात नहीं, सारे सामान के साथ रेट वगैरह लग गया था तो चलो ले लिया। लेकिन फिर मुझे बाद में समझ आया कि नुकसान वाला सौदा है और ये फ़ायदे वाला है। तो मैंने अपना फ़ायदा करते हुए ये पीस लिया जी, और एक ये पीस लिया। ये देखिए ये कलर भी बहुत प्यारा है, और ये कलर भी बहुत प्यारा है, और ये कलर भी बहुत अच्छा है। ये देखिए ये 3 कलर यहाँ पर अलग अलग ले लिए हैं जी। तो इनका मैं कन्हैया जी के लिए बेडशीट बनाने, पिल्लो कवर बनाने, है ना, जैसे ये सितारा वर्क वगैरह है तो इनके पिल्लो कवर या बेडशीट नहीं बन सकती इस वाले की, तो इनको मैं शॉल की तरह कुछ बना सकती हूँ। और ये जो प्लेन में है इसका मैं पिल्लो कवर बना लूँगी। अलग अलग यूज़ करके मैं लड्डू गोपाल जी के लिए सर्दियों की सारी चीज़ तैयार कर दूँगी। वैसे तो है, लेकिन फिर हर साल नई बनाने का एक मन में भी चाव रहता है और बनाने का मन भी करता है। अब है जी नेक्स्ट। तो ये देखिए जी कि ये फैदर का वाइट कलर में कपड़ा है, और ये 2 मीटर है कपड़ा, और ये मुझे ना 200 का पड़ा है 100 रुपये मीटर के हिसाब से। और अच्छा है, सॉफ्ट सा है, बढ़िया सा है। तो ये भी मैं लड्डू गोपाल जी के लिए ही लाई हूँ। और यहाँ पर है ये ऊन, इस ऊन का क्या नाम है भाई मुझे नहीं पता, ऊन मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा ले लेते हैं, एक बेडशीट बन जाएगी कुछ लड्डू गोपाल जी के लिए, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। और यहाँ पर ये बड़ी सुंदर सी ऊन है, ओसवाल कंपनी की ऊन है, बड़ी प्यारी है, सॉफ्ट है, बिल्कुल शाइनिंग है थोड़ी थोड़ी ऊन में, ये देखिए। और एक ये कलर है मेहरून में, ये भी बहुत सुंदर कलर है, शाइनिंग बेस बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी लग रही है। और एक लिया है ये क्रीम कलर। तो ये 3 गोले ओसवाल कंपनी है उस ऊन के गोले मैंने लिए हैं जी लड्डू गोपाल जी की पोशाकें ही तैयार करने के लिए। तो ये 4 तो हो गई जी ऊन, अलग अलग कलर में मिक्स एंड मैच करके लड्डू गोपाल जी के लिए बढ़िया बढ़िया सी पोशाक करेंगे इसमें से तैयार। और यहाँ पर हो गया ये वाइट कपड़ा, इसकी हम एज अ बेडशीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एज अ शॉल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारा अपना तरीका है कि हम इसका इस्तेमाल लड्डू गोपाल जी के किस उसमें कर सकते हैं जी। और नेक्स्ट 1 मिनट जी, यहाँ पे थोड़ा सा खलारा सा हो गया क्योंकि एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से आपको चीज़ें दिखा रही हूँ उठा उठा के। तो ये देखिए जी यहाँ पर है जी ये सुंदर सी पगड़ी, और इस पगड़ी के पीछे क्या ही लीला है ना, क्या ही बताऊँ, रुला दिया मुझे कन्हैया जी ने। और ये पगड़ी मैं किस पोशाक के मैचिंग की लेकर आई हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ। मैंने पास में ही रख ली थी उठा के कि मुझे दोबारा से उस कमरे में ना जाना पड़े, तो मैं ना वाइट के ऊपर रख के दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, ये जन्माष्टमी पर लेकर आई थी पूर्णिमा ये पोशाक लड्डू गोपाल जी के लिए, लेकिन उस समय भी इस कलर की पगड़ी नहीं मिली, तो हमने थोड़ा येलो कलर का कुछ ऐसे करके हमने कोई और पगड़ी बनाकर घर पे ही बनाकर लगा दी थी जी लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी पे। उनकी पोशाक की शोभा को हमने कम नहीं होने दिया, ना ही उनकी शोभा को। तो आज मैं ये पगड़ी लेकर आई हूँ इस पोशाक के साथ। अरे अटक जा भाई अटक जा। तो देखिए पगड़ी ना इतनी भी कोई ख़ास नहीं है कि हाँ जी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन ये कलर में पगड़ी मिल नहीं रही थी, इसलिए मेरे लिए ये ख़ास है कि लड्डू गोपाल जी की पोशाक की मैचिंग पगड़ी मिल गई है। थोड़ा सा येलो कलर है, थोड़ा सा ये लेवेंडर बोलते हैं, आई थिंक लेवेंडर ही बोलते हैं भाई। तो ये ठीक है, बाकी जो थोड़ी बहुत ही इस पगड़ी में कमी है इसको करूँगी जी मैं पूरा, इसको थोड़ा सा और मैं डेकोरेट करके थोड़ा हैवी सा लुक इसकी तैयार करूँगी, इसको सुंदर सा बनाऊँगी। अभी आप इस पगड़ी को देख लीजिए ऐसे, और जब मैं इसको अच्छे से डेकोरेट कर दूँगी तब भी मैं आपको इसकी लुक दिखाऊँगी। और ये इस पोशाक के लिए पगड़ी हो गई है तैयार। तो इस पगड़ी के पीछे क्या लीला है क्या ही बताऊँ,
अगर मैं लड्डू गोपाल जी की लीलाएं बताने लग जाऊँ ना कि सारा दिन में कितने करते हैं ना, आप हैरान हो जाएंगे। आप कहेंगे ये वैसी बोलती रहती है, ऐसा थोड़ी होता है। बट ऐसा नहीं होता जी, ये बहुत शरारती लल्ला है, बहुत शरारती। और हाँ, यहाँ पर है, ये देखिए जी, लेस लेस नहीं, गोटा, और बड़ा सुंदर सा लगा मेरे को। और इसका इस्तेमाल करूँगी मैं इन तीनों कपड़ों को डेकोरेट करने के लिए। अब आप कहेंगे तो पहले से ही भरे पड़े हैं, वाधू डेकोरेट है, हो डेकोरेट करके की करने। पर नहीं, मैं फिर भी थोड़ा सा इसको और हैवी लुक तैयार करने के लिए थोड़ा सा और ऐड करूँगी, इसमें थोड़ा सा और सजाऊंगी जी। और जब ये सारी चीज़ें बनाऊंगी तब भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने इन कपड़ों के साथ लड्डू गोपाल जी के लिए क्या क्या बनाया है। और ना कितने दिन से, हाँ जी, मैं बोल रही थी, और ना कितने ही दिन से मतलब मेरा मन था कि लड्डू गोपाल जी के लिए ये सारी चीज़ें मुझे लेकर आनी है, आनी है, लेकिन बाजार नहीं जाया जा रहा था। पूर्णिमा के डैडी को बिल्कुल टाइम नहीं है, पुन्नू को टाइम नहीं है, तो मैं अगर जाती हूँ तो वही ऑटो में जाती हूँ। तो मैं भी गई बाजार एक बार, लेकिन उस दिन भी ऐसा मतलब कि सामान मुझे मिला नहीं जैसा मुझे चाहिए था, परफेक्ट। तो अगर हम ना बच्चों के साथ जाएं या बच्चों के डैडी के साथ जाएं तो एक प्रॉब्लम होती है कि एक दुकान होती है तो उन्होंने वहां लेकर जाना है, वहां से कुछ मिल गया तो ठीक है, तो ये नहीं है भी 2-4 दुकानें और घूम ले। और अगर हम अकेले जाते हैं या अपनी किसी फ्रेंड के साथ जाते हैं तो हम घूम घूम के सामान लेते हैं, है ना, अलग अलग दुकान पे जाके। यहाँ नहीं वो दुकान पे चीज़ मिली तो चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो मेरी तो आदत है कि जो चीज़ मुझे चाहिए जब तक वो मुझे नहीं मिल जाती, चाहे मुझे 10 दुकानों में घूमना पड़े, मुझे वही चीज़ वैसी चीज़ ही चाहिए। तो पूर्णिमा के साथ जाके और पूर्णिमा के डैडी के साथ जाके यही प्रॉब्लम होती है कि ये ऐसे घूमते नहीं है बिल्कुल भी। ये कहते हैं जो लेना है यहीं से ले ले, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, अगली बार ले लियो। तो वो अगली बार करते करते ना, जब लड्डू गोपाल जी का सामान पूरा नहीं आता ना, तो मुझे अजीब सी एक चिड़चिड़ाहट हो जाती है कि मुझे लड्डू गोपाल जी का पूरा प्रॉपर सामान चाहिए, मुझे मिल क्यों नहीं रहा। सामान आएगा तभी तो चीज़ें तैयार होंगी। तो आज तो ना मन खुश हो गया है, आज सारा सामान आ गया है लड्डू गोपाल जी का। देखो पोशाकें तो ना चलती रहती हैं, पोशाकें तो कन्हैया जी लेते ही रहते हैं अपने पोशाकों वाली कोई बड़ी बात नहीं है। पोशाक तो मैं नहीं लाऊंगी, पुन्नू ले आती है, पुन्नू के डैडी ले आते हैं। एक मिनट मेरी बाजू दुखी है। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि पोशाकें तो पूर्णिमा भी लाती है, पूर्णिमा के डैडी भी लाते हैं, कोई चक्कर नहीं है पोशाकों वाला। लेकिन जो एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जो मुझे बना कर लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ कुछ बनाना होता है, तो वो इनको नहीं समझ आता है। और अगर इनको समझा के बोल भी दो कि ऐसी चीज़ लानी है, ये लाना है, वो कपड़ा होना चाहिए, तो नहीं समझ में आता भाई। ये कहते तू ही जा, तू ही ला, तू ही कर। तो मैं करीब 12 बजे घर से निकली थी और मैं 4 बजे घर के अंदर आई हूँ। और मैंने तिरपड़ी बाज़ार, किला चौक बाज़ार और अदालत मार्केट की जो भी दुकानें हैं, और शेरा वाला गेट की तरफ काली माता मंदिर की साइड आके जो दुकानें हैं लड्डू गोपाल जी की, तो सारी दुकानें भाई मैंने गा दी, पर पगड़ियाँ नहीं मिली कहीं से भी। जो भी ये 3-4 पोशाकें जो अभी आई हैं ना, इन चारों पोशाकों के साथ कोई पगड़ी नहीं मैच होने में आ रही थी। अगर पगड़ी मैच हो जाती थी तो साइज़ नहीं मिलता था भाई। इतनी परेशानी हुई ना कि मैं रो पड़ी। फिर मैंने बस स्टैंड से मैंने ऑटो किया, मैं कहा बस बहुत हो गया। मतलब कि मैं घूमते 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 मैं पैदल ही बस स्टैंड पहुंची। भाई यहाँ भी मुझे कोई दुकान मिल जाए, यहाँ भी मिल जाए, मुझे मिल जाए बस लड्डू गोपाल जी की पगड़ी। तो मैं बस स्टैंड पहुंची, पुराने बस स्टैंड। तो वहाँ से मैंने लिया ऑटो। तो ऑटो करके तो जैसी मैं आई तो ऑटो वाला काली माता मंदिर की तरफ से ऑटो घुमा के पुलिस लाइन की तरफ को लाने लगा था। तो मैंने उसको बोल दिया, मैं कहा भैया एक बार फिर मुझे शेरा वाले गेट की तरफ को ले चल, वहां पर एक और दुकान है, मैं वहां पर देख लूँ वो दुकान जाके। तो कहता जी थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे लगे। मैं कहा कोई चक्कर नहीं भाई, तू ले चल, मेरा पगड़ी की बात नहीं बनी, मेरा दिल नहीं मान रहा, पगड़ियाँ नहीं मिल रही लड्डू गोपाल जी की। तो मैं गई जी दुकान के अंदर। जैसी दुकान में एंट्री करी, हाँ जी 8 नंबर लड्डू गोपाल जी की पगड़ी दे दीजिए। तो वो लेडी ने साफ मना कर दिया, कहते आप पगड़ियाँ तो खत्म हो गई, पगड़ी तो एक भी नहीं है। मैं बड़ी हैरान हूँ, इतनी बड़ी दुकान जो पर्सन खोल के बैठा है, तो ऐसा तो नहीं है कि उस एक दिन में ही पगड़ियाँ सारी खत्म हो गई, ये तो नहीं हो सकता। तो मैं हैरान सी, मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता कि पगड़ियाँ बिल्कुल ही खत्म हो गई हैं, कुछ तो पड़ी होंगी, कुछ तो दिखाइए। तो वो कहती नहीं जी पगड़ियाँ नहीं मैं आपको दिखा सकती। मैं कहा आपने तो मुझे बिल्कुल ही निराश कर दिया। तो कहते आप ऐसा करो, अगर आपको पगड़ी लेनी है ना तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को ले आओ दुकान पे और पगड़ी ले लो। तो मैंने कहा क्या मतलब? मैं क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे साइज़ नहीं अच्छे से पता? कहते नहीं नहीं, पहले लोग लेकर जाते हैं, फिर साइज़ नहीं ठीक होते, फिर वापस लेकर आते हैं, फिर पगड़ियाँ ख़राब भी कर देते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने नहीं देनी ना दो, पर बट मैंने ऐसे नहीं करना था, मुझे अच्छे से साइज़ पता है। तो बड़ी निराश सी होके मैं दुकान से बाहर निकली। उसी समय एक दुकान और मुझे सामने दिख गई। तो जैसी, अब देखो मेरी पंजाबी और हिंदी मिक्स होती रहती है, इस चीज़ के लिए मेरी मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है।
अब मैं क्या करूं भाई, आ जाती है मेरी लैंग्वेज में वो चीज़। तो फिर मैं दूसरी उसके उसी दुकान के सामने ना एक और दुकान थी, मैं पूरा अपना चिट्ठा ही खोल के बैठ गई। तो मैं उस दुकान पे गई, तो जैसे ही मैं गई मैंने कहा जी 8 नंबर लड्डू गोपाल जी की पगड़ी दे दीजिए। तो वो कहते जी पगड़ी तो है बट आप लड्डू गोपाल जी को साथ लेकर आओ तब देंगे। तो मैंने कहा अगर मैं पगड़ी आपकी दुकान से लेकर जाती हूँ ना, और मैं पगड़ी वापस करने आती हूँ या पगड़ी चेंज करने को आपको कहती हूँ, तो मैं, आप मत करना चेंज, मुझे वापस भेज देना, पहले तो मैं आऊंगी ही नहीं, पर आप मुझे पगड़ी दे दो प्लीज़, पगड़ी दो। तो वो कहने लगे नहीं मैडम, वापस करने आते हैं लोग, बहुत प्रॉब्लम होती है, साइज़ ना 7 नंबर और 8 नंबर का साइज़ ना सेम सेम होता है, तो इस करके बहुत प्रॉब्लम होती है। मैम आप प्लीज़ लड्डू गोपाल जी को ही ले आना या उनकी कोई पगड़ी ले आना। और बस उन्होंने भी ऐसे बोला ना, मतलब इतनी दुकानें घूमने के बाद और कन्हैया जी की कोई चीज़ की बात ना बने ना, मैं रो पड़ी दुकान पे। और मेरा रोना देख के ना वो एकदम बोले अरे हमने ऐसा क्या कह दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, आप ले लो पगड़ी ले लो। कहते आप एक बार नहीं आप 10 बार चेंज करने आ जाना, पर चुप हो जाओ। तो बस मैं इतनी इस चीज़ को लेके मैं ना, मतलब मैनू एकदम अजीब जा फील होया। मैं कन्हैया जी क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों इतनी परीक्षा ले रहे हो, अगर चीज़ लेनी है अपने लिए तो ले लो। मतलब कि पगड़ियों के लिए कन्हैया जी ने तिरपड़ी से लेके किला चौक, हे भगवान, कहाँ कहाँ घुमाया। और पैदल 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 मैं कहाँ कहाँ घूमी वही, बट पगड़ियाँ नहीं मिली। और एक पगड़ी मिली है सिर्फ उस दुकान से। अब आप देखिए पोशाकें आई हैं यहाँ पर 4 और पगड़ी आई है एक, वो भी जो पहले वाली पहले वाली एक पोशाक थी उसके मैचिंग की। जो अभी की लेटेस्ट पोशाकें हैं सारी, इनके मैचिंग की कोई पगड़ी नहीं आई है। तो चलो जो घर में है वही मिक्स एंड मैच करके मैं कुछ लगाऊंगी। तो छोटे कन्हैया जी की पगड़ियाँ मिलनी थोड़ी आसान होती है, लेकिन बड़े कन्हैया जी की पगड़ियाँ मिलनी ना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो देखो दुकानदार भी अपनी जगह ठीक है, कि जो लोग बार बार वापस करने आते हैं, ये वापस करने लाने में भी थोड़ी बहुत बिगड़ जाती है पगड़ियाँ, है ना, वो भी अपनी जगह ठीक है, मैं उन्हें नहीं ब्लेम कर रही। लेकिन मैं भी अपनी जगह ठीक हूँ भाई। मैं बहुत दुकानों में घूम घूम के जब एक लास्ट डे में कहा यहाँ से तो पक्का मिलेगी मिलेगी, और फिर जब वहाँ से भी नहीं ना मिली, बस मेरे अंदर की जो स्थिति थी ना वो मैं ही जानती हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कह रही भी 4 पगड़ियाँ नहीं मुझे मिली, मुझे एक ही मिल गई ना, वही बहुत है। मेरे कन्हैया की पगड़ी आ गई है, बाकी जो कुछ इसमें कमी है उसको मैं कर लूँगी जी, अच्छे से सुंदर सा तैयार कर लूँगी अपने हाथों से खुद में। कन्हैया जी करवा देंगे बहुत बढ़िया बढ़िया। और आप ना यकीन नहीं करोगे, जब भी कन्हैया जी का नाम लेकर कहो ना, कन्हैया जी चलो फलाना काम करते हैं, कन्हैया जी चलो पोशाक को ऐसे तैयार करते हैं, कन्हैया जी चलो पगड़ी को ऐसे तैयार करते हैं, तो मुझे नहीं पता होता कि कब जैसे वो चीज़ एकदम परफेक्ट तैयार हो जाती है। और मैं कहती ये मैंने तो नहीं किया, मैं तो नहीं कर सकती ये। इतनी सुंदर वो चीज़ बन के तैयार होती है ना। जन्माष्टमी पे जो पगड़ी तैयार की थी ना, दरअसल ना मैं ज़्यादा वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं पड़ती, उन चीज़ों चीज़ों की वजह से ना कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी चमत्कारी होती है, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाती। आप जन्माष्टमी पे जो मैंने कन्हैया जी को पगड़ी लगाई थी ना, आप उस पगड़ी को पहले देखते और जब उसको तैयार डेकोरेट करने के बाद वो पगड़ी क्या बनकर आई है ना, काश मैंने फोटोज ली भी होती पहले की और बाद की, तो मैं आपको दिखाती कितनी बढ़िया वो पगड़ी तैयार हुई थी। तो मेरे बस की तो नहीं थी इतनी सुंदर पगड़ी तैयार करनी, तो वो कन्हैया जी ही कर सकते हैं। और कन्हैया जी हमेशा ऐसे ही करते हैं जी, मदद, बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और कभी कभी ना परीक्षा भी लेते हैं, जैसे कि आज इन्होंने मेरी परीक्षा ली कि हाँ देखता हूँ कहाँ से मिलेगी तुझे पगड़ी, तो ढूंढ घूम, तू बाज़ारों में घूम घूम के तू अपना बुरा हाल कर ले, मैं भी आज पगड़ी तुझे कोई दिलवाऊंगा ही नहीं। लेकिन मैंने भी अपनी जिद पूरी करी, मैं कन्हैया जी मुझे नहीं पता, पगड़ी तो लेनी है। तो ली कन्हैया जी ने एक पगड़ी। तो देखिए जी आज बातों के सिलसिले में ना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और कभी कभी ना ऐसे अंदर से मेरा मन करता है कि मैं आज बोलूँ बोलूँ बोलूँ, और मैं आज काफ़ी बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ भाई। और कोई गलती हुई है तो माफ़ करना। तो आज तो जैसे कि दिल की बात ही निकाल के मैंने सारी आपके आगे रख दी है वीडियोज़ में। तो अगर तो ये मेरी बातचीत आपको अच्छी लगी होगी ना, तो कमेंट कर देना कि अच्छी लगी भाई, कर लिया कर कभी कभी ऐसे बातचीत। और अगर ये सारी चीज़ मेरी एक वो लगी होगी ना भाई बेकार सी, भाई क्यों इतना सिर खा रही है, क्यों इतना बोल रही है, तो वो भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि भाई इस तरह की बातें हमारे साथ नहीं करनी, तो मैं नहीं करूँगी, ठीक है। बाकी मैंने आपके साथ अपनी एक दिल की बात करी, और मेरे को इतनी खुशी हो रही है ना कन्हैया जी के लिए कोई चीज़ लेके जो दिल में खुशी होती है ना, हाँ हाँ हाँ। तो कल है जी फैमिली में जागरण, तो उसके लिए मेरे लड्डू गोपाल जी की 4-5 पोशाकें हो गई हैं तैयार बिल्कुल। अब फाइनली पहनेंगे कौन सी
ये तो देखेंगे जी कल ही। और अभी तक मेरा कोई सूट तैयार नहीं हुआ कि मैंने कौन सा सूट पहनना है। अभी तो इन्हीं की सेटिंग चल रही है, तो इन्हीं की सेटिंग हो जाए जी, वही बहुत है। तो फिलहाल जी आज की वीडियो का करती हूँ जी यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद जी।